अभी आपका एक चरण भी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो 2 अभ्यास बाकी हैं आसनों के। मरकट आसन, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, गर्दन सीधी पहले, घुटने पंजे पास में। अब दाहिनी तरफ पैर मुड़ेंगे, बाईं तरफ गर्दन। ये कितना सरल सहज है, देखिए, सहजता से कीजिए। आपके शरीर के स्तर पर सहजता, मन के स्तर पर सहजता, भीतर से पूर्ण शांत रहें, बाहर से क्रियाशील रहें, यही सहज योग का लक्षण है। क्या शब्द बोला मैंने? भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील। ये स्थिति है योग की। क्योंकि जीवन में एक तो एकांतिक योग है जहां पर हम पूर्ण मौन होते हैं, शरीर इंद्रियां मन निश्चेष्ट होता है, लेकिन एक कर्म योग होता है जिसमें हमें अपने स्वधर्म का, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करना है। और योग भी करना है। तो इसके लिए शब्द मैंने बोला सिंधु की तरह, जैसे सागर में ऊपर से लहरें उठती है लेकिन भीतर से वो शांत होता है, ऐसे ही महर्षि दयानंद के बारे में पूछा श्री अरविंद से कि कैसे हैं ये महापुरुष, तो कहते हैं सागर की तरह ये भीतर से पूर्ण शांत है, बाहर से पूर्ण क्रियाशील है। ऐसे ही हम सबके जीवन में ये दिव्यता होनी चाहिए। बाहर से सब क्रियाएं करते हुए भी हम अपनी चेतना से, अपने केंद्र से, अपने मूल अस्तित्व से, अपनी मूल प्रकृति से, अपने निजता से जुड़े रहें। और हम आत्मा तो सदा ही पूर्ण हैं। सब प्रकार की प्रेम की, करुणा की, आनंद की, सुख शांति, सब प्रकार के ऐश्वर्य की पूर्णता प्रभु ने हमें प्रदान की है। पूर्णोहम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णोहम शुद्धोहम मुक्तोहम तृप्तोहम आनंदोहम सुखोहम शांतोहम तृप्तोहम। ये मरकटासन का एक अभ्यास हुआ। ऐसे इसको ज्यादा बार करने से कमर रिलैक्स हो जाती है और जो नीचे का फैट है, लोअर फैट है, वो मेल्ट होता है, एक्सेस फैट मेल्ट होगा। तो इसको ऐसे पहले धीरे धीरे, बाद में ऐसे तेजी से करते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। इसके ऐसे 3 अभ्यास है। दूसरे अभ्यास में घुटने पंजों में फासला होता है, ऐसे कीजिए, घुटने पंजों में फासला, जिधर पैर उससे विपरीत दिशा में गर्दन, सहजता के साथ करना। तो आपको शारीरिक योग सिखाते सिखाते मानस योग में भी प्रवेश करा रहे हैं। योग सभी स्तरों पर, हमारी चेतना के सभी स्तरों पर घटित होना चाहिए। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अवसाद योग से लेकर के मोक्ष संन्यास योग तक 18 अध्यायों में, गीता में 18 प्रकार के योग का उपदेश किया। पूरा जीवन ही योग है हमारा। पैर सीधे, लास्ट अभ्यास मरकट आसन का, इसका नाम है मरकट आसन का तीसरा पोज। दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं तरफ लेके जाएंगे। ये मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कोड के लिए भी बहुत जरूरी है। बैक एक, ये बहुत बड़ी समस्या है देश की। आजकल जवानों से जो जिम में जाते हैं उनकी कमर का कबाड़ा हो जाता है, ज्यादातर स्टिफ हो जाती है, फिर L4-5 में प्रॉब्लम आती है। आजकल मैं देख रहा हूं जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक कमर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए सॉल्यूशन है ये मरकटासन। अपोजिट साइड में पैर लेके जाते हैं, गर्दन विपरीत दिशा में, जिधर पैर उससे विपरीत दिशा में गर्दन। पहले धीरे धीरे करना, बाद में इसको तेजी से भी कर सकते हैं। आप कीजिए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। ऐसे एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बहुत जरूरी। आपने देखा होगा एक्टर्स हो, क्रिकेटर्स हो, जो भी फिजिकल फिटनेस के प्रति थोड़े भी अवेयर हैं, वे सभी आजकल मरकटासन कर रहे हैं।
क्रिकेट का मैदान हो, वहां पर भी आप खिलाड़ियों को देखेंगे तो मरकट आसन का पहला, दूसरा और ये तीसरा अभ्यास करते हुए आपको नजर आएंगे। उनको भी पूरे वर्ल्ड में अब योग की ट्रेनिंग दी जाने लगी। आज तो पूरी दुनिया भी योग को अपना रही है, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो।